हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं स्ट्रिंग्स पाइथन के अंदर। और स्ट्रिंग्स जो है पाइथन में तीन तरीके से बनाए जाते हैं: सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट। और ट्रिपल कोट को भी सिंगल कोट और डबल कोट में लिख सकते हैं। ओके, समझ में नहीं आया होगा, देख लेते हैं। सो ये सिंगल कोट से स्ट्रिंग है, ये डबल कोट से स्ट्रिंग है, और ये ट्रिपल कोट से स्ट्रिंग है। और एक और ट्रिपल कोट से स्ट्रिंग होगा। ये सब बराबर है। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू z, और z इज इक्वल टू z1, सब इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रिपल कोट डबल कोट या सिंगल कोट जैसा काम करता है ना। सिंगल कोट डबल कोट सिमिलर बिहेव करता है, और इसके पीछे रैशनले है कि ऐसा क्यों बनाया हुआ है। दो कोटिंग सिस्टम क्यों है जब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ट्रिपल कोट से डेफिनेटली डिफरेंट है सिंगल और डबल कोट से, बट ये दोनों अगर आइडेंटिकल है तो क्यों बना हुआ हो। तो मान लो मेरे को एक स्ट्रिंग लिखना है, this is beer's requirement। ना इमेजिन करो, अगर आपके पास, आप इसको स्ट्रिंग को, आपको अगर आपके पास दोनों में से एक ही कोट अवेलेबल होता है ना, तो आप इस स्ट्रिंग को इस तरह से कभी नहीं लिख पाते। इसको लिखने का तरीका है, कैसे करेंगे वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, बट ये रॉन्ग है, ये कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो इसके लिए, क्योंकि सिंगल कोट कई बार सेंटेंसेस में आता है, तो थोड़ा सा लोगों ने सोचा होगा, और ये मेरा एक इंट्यूशन है कि इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। अगर ये दो कोड्स का सपोर्ट हो तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। नाउ, अब इसको अगर ये नहीं होता तो क्या करते हैं? तो उस केस में हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, स्लैश लगाते हैं। इसको कहते हैं स्केप कैरेक्टर, ठीक है ना। ना हम स्केप कैरेक्टर पे 2 मिनट पे आएंगे, बट ये प्रॉब्लम को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता था। तो अगर सिंगल कोट होता तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्वेजेबल था, ऐसा नहीं है कि सॉल्वेजेबल नहीं था, बट थोड़ा सा हमको स्केप कैरेक्टर पे फोकस करना पड़ता। और ट्रिपल कोट ऑन द अदर हैंड इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। ट्रिपल कोट में मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज हिज पेन, और मैं इसको ए को प्रिंट करता हूँ, तो आएगा दिस स्लैश एन, है ना, स्लैश इज स्लैश एन स्लैश हिज देन स्लैश एन एंड देन पेन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये देख सकते हो स्लैश एन। ये स्लैश एन क्या है? ये न्यू लाइन है, यहाँ पर जो इंटर मारा है ना मैंने, वो है स्लैश एन। आप कहोगे कि ये तो सिंगल कोट से भी हो सकता है। नहीं हो सकता है। अगर आप ट्राई करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ट्रिपल कोट को आप मल्टी लाइन के अंदर डाल सकते हो, और वो प्रिंट भी करता है, तो इस तरह से बताता है कि मल्टी लाइन है ना। यहाँ पर आपको इसकी जगह आप ये प्रिंट करोगे तो थोड़ा बेटर आपको प्रिंटिंग आएगी, ये देखो, ठीक है ना। सो ये जो प्रिंटिंग है, ये आपको बता रहा है कि बेसिकली जो प्रिंट है वो किस तरह से प्रिंट कर रहा है। नाउ डोंट वरी अबाउट दिस। अगर आप इसको हटाना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको बस इतना देखो, और इसको एक सेल लगा दो, ठीक है ना। तो लिटरली ऐसा है, बट जब आप प्रिंट करते हो तो ये स्पेशल कैरेक्टर जो है एक्चुअल वैल्यू में रिजॉल्व हो जाता है, और आपको इंटर 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 हर जगह दिखता है। सेम चीज़ ये पॉसिबल नहीं है। बट आप चाहते हो अगर सिंगल कोट में लिखना, तो एक दूसरा तरीका है कि आप इसके आगे ना कंटिन्यूएशन कैरेक्टर डाल दो। ये पाइथन को ये बताता है कि ये स्ट्रिंग जो है कंटिन्यूटी में, बट अभी भी ये पहले जैसा नहीं है। इसमें क्या होगा, दिस इज हिज पेन, और ये सब चिपका हुआ है, इसमें कहीं पर भी न्यू लाइन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कहने के लिए तो लिख सकते हो सिंगल कोट से, बस उस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा ना। क्या आप ऐसे कर सकते हो? कैन यू डू लाइक दिस नाउ? आप देख सकते हो ये चला नहीं, बट अगर लाइन कंटिन्यूएशन मैं एंड में डाल दूं और फिर इसको चलाऊं, सो ये कुछ कुछ वैसा ही रिटर्न कर रहा है जैसा ट्रिपल कोट से आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल कोट यूज करके वो काम नहीं कर सकते, बट ये बहुत ही अगली हो जाता है, राइट। ट्रिपल कोट में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको लाइन कंटिन्यूएशन समझ में आ गया, आपको स्ट्रिंग दिख रहा है कैसा है, ठीक है। नाउ अब आता है कि हमने ये भी देख लिया कि ये बराबर ही एक ही जैसे काम करते हैं इन जनरल, बट अगर पैराग्राफ लिख रहे हो और लाइन कंटिन्यूएशन है और लाइन ब्रेक है, उस केस में आपको ट्रिपल कोट यूज करना चाहिए। और ट्रिपल कोट डॉक्यूमेंटेशन लिखने में भी बहुत काम आता है। जैसे मान लो एक सम एक फंक्शन है, सम डॉट, अगर डॉक स्ट्रिंग
टाइप करोगे, आई बिलीव मैं सही लिख रहा हूँ, अगर सही नहीं लिख रहा नो एट्रीब्यूट डॉक, तो हम एक बार ही चेक कर लेते हैं क्या सम में डॉक स्ट्रिंग है। डॉक है, डॉक स्ट्रिंग नहीं होता। तो एक बार हम सम को डॉक्ट, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी हुई है ना, अगर इस सम का इंप्लीमेंटेशन हमें दिख जाए, सो लेट्स ओपन दिस। सो आपको यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, बट ये जो डॉक है ना, ये आप ट्रिपल कोट में लिख सकते हो अंदर, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को जब आप डालते हो, राइट, ये देखो ये जो डाला हुआ है, ये जो दिख रहा है ट्रिबल ऑफ नंबर्स है, यहाँ पर ये इसको प्रिंट करते हैं, ज़्यादा सही दिखेगा, अदरवाइज नहीं समझ में आता है, ठीक है। सो ये एग्जैक्टली देखो ये सेम चीज़ है, और ये जो चीज़ है ना, ये ट्रिपल कोट में डाली गई है फंक्शन के अंदर। तो एज ए यूज़र आप भी कोई फंक्शन बनाते हो, यूज़र फंक्शन, और इसके अंदर मान लो लिखते हो ट्रिपल कोट के अंदर दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और यूजर एफ है ना, ये इसके अंदर आप अगर डॉक देखोगे, अगेन डॉक्ट कर दिया मैंने, तो दिस इज अ फंक्शन, ये आपको नजर आ जाएगा। नाउ आप कह सकते हो क्या ये सिंगल कोट, ऐसे सिंगल कोट में काम नहीं करेगा, या सिंगल कोट में ऐसे नहीं चलता है क्या? सो ऐसा नहीं है, एज यू कैन सी, इसका ना नाम बदल देता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो ऐसा नहीं है, चलता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट यूजुअली जब हम डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं तो ट्रिपल कोट में लिखते हैं जस्ट टू मेक दिस सेग्रीगेटेड। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि अगर सिंगल कोट में अगर दूसरा नया लाइन है, न्यू लाइन, अब ये प्रॉब्लम है, राइट। अब आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स में दिक्कत हो जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ट्रिपल कोट यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रिपल कोट से ये चीज, ये जो दिक्कत है अभी अभी जो हमने देखा था कि न्यू लाइन इंसर्ट करना और ये सब करना, वो ईजी हो जाता है, और दिस इज मच बेटर, ठीक है ना। सो इसीलिए ट्रिपल कोड जो है आपको कई बार फंक्शन के डॉक्यूमेंटेशन या इवन मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन में दिख जाएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप इस तरह से स्ट्रिंग इनिशियलाइज भी कर सकते हो ट्रिपल कोड के थ्रू। तो आई थिंक सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड के बीच का डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। सिंगल कोड डबल कोड एज इज इंटरचेंजेबल है, और वो इंटरचेंजेबल उसी रीजन की वजह से है। तो कहने का मतलब मैं एक स्ट्रिंग में एस को इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज हर्स पेन। नाउ मेरे को पता है शायद मैं गलत लिख रहा हूँ इंग्लिश, बट दैट डजंट मैटर, मैं सिर्फ ये पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डबल कोड के अंदर सिंगल कोड लिख सकते हो, बट अगर मैं इसी को इस तरह से लिखने की कोशिश करूँ इट वोंट वर्क, इसके लिए फिर मेरे को इसको स्केप करना पड़ेगा। नाउ यहां पर आता है कंसेप्ट स्केप कैरेक्टर का। नाउ अब स्केप कैरेक्टर और रॉ स्ट्रिंग, ये दो चीज हैं जो पाइथन में पड़ी हुई हैं, और उसका मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो मतलब अगर मैं कुछ लिखता हूं यहाँ पर दिस इज कैरेक्टर, और इसको आप प्रिंट करोगे ना, तो ये बहुत ही वियर्ड चीज प्रिंट करने वाला है। अब कहोगे ये x07 क्या है ना। सो ये ना, ये जो कैरेक्टर है ना, इसका स्पेशल मीनिंग होता है। आप अगर सर्च करोगे ना इंटरनेट पे /a का मीनिंग होता है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, हम ऑड से ना चीज़ों का मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देखना तो हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ऑड ऑफ ए अगर चेक करोगे ना, तो ये 7वां है, राइट। उसी तरह अगर ऑड ऑफ बी, ठीक है, ये कुछ तो इसका मतलब होता है, आप गूगल कर लेना, इसका मीनिंग होता है, राइट। ये जो, बट ऑड ऑफ सी एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, ठीक है ना। सो इसका ये मतलब है कि अगर इस स्लैश के अंदर मान लो इसी स्ट्रिंग को, ठीक है, मैं लिखता हूं सी, और यहां पर मैं प्रिंट करूंगा, तो ये सी के आगे ना एक एक्स्ट्रा स्लैश भी लग जाता है, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये सी जो है ना, इसका कोई स्पेशल मतलब नहीं है। बट अगर कोई इसका स्पेशल मतलब होगा तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा अगर सिंगल या डबल कोट के अंदर आप स्ट्रिंग को लिख रहे हो। जैसे /n का मतलब न्यू लाइन होता है, जैसे मैं एक, या /t का मतलब, राइट, और मैं इसको ऐसे करूं तो ये /n जो है, इसके आगे कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी बैकवर्ड स्लैश नहीं लगा है। तो कोई भी बैकवर्ड स्लैश नहीं लगा, मतलब इसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। इसका ये भी मतलब है कि जब आप इसको प्रिंट जी करोगे तो ये इस तरह से शो करेगा आपको, राइट, क्योंकि ये ट्रांसलेट हो जाएगा। बट अगर प्रिंट वाई आप करते हो तो जैसा है वैसा ही है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपको एक एक्स्ट्रा स्लैश जो आ रहा था वो हट गया, दैट्स इट।
सो बेसिकली ये जो एस्केप कैरेक्टर है ये तब काम में आ जाता है जब इसका कोई स्पेशल मीनिंग होता है ना। सब अल्फाबेट के आगे ये स्पेशल मीनिंग नहीं चलता है, सबका अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है, स्लैश टी का मतलब टैब होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ना स्लैश ए स्लैश बी का क्या मतलब होता है आई डोंट रिमेंबर, और कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो इन जनरल मैं उसको याद भी नहीं रखना चाहता। बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है ना। अगर मैं इस y का अगर मैं इस y का मैं लेन देखूं, ठीक है, तो कहता है 20, ठीक है। अब हम इसको गिनते हैं और देखते हैं कि आई 20 है, ठीक है। तो ये y को हम गिनने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये यहाँ पर 20 कैरेक्टर मेरे को दिखा रहा है। लेकिन जब आप प्रिंट करते हो तो एक स्लैश एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो इसको ये काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये इस तरह से काम करता है। नाउ उसी तरह अगर हम इस कैरेक्टर को देखें, नाउ अगर मैं इसका लेन निकालूं तो ये 19 आता है। और ध्यान से देखो हमारे इसमें इसमें और इसमें 20 कैरेक्टर है, राइट। इसमें अभी अभी हमने गिना तो ये 4 कैरेक्टर है, एक स्पेस 5 2 7 एक 8 2 10 एक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां पर भी आप देखोगे तो 20 कैरेक्टर है, बट चूंकि स्लैश एन का एक ही मतलब है तो इस पूरे को वो एक कैरेक्टर गिन रहा है, 2 कैरेक्टर नहीं गिन रहा, ठीक है ना। सो ये पूरे को एक कैरेक्टर गिन रहा है, इसीलिए इसका इसका वैल्यू जो है 19 आ रहा है, 20 नहीं आ रहा है। तो ये चीज दिमाग में रखना। नाउ अब कहोगे हमको कैसे पता चलेगा कि किसका स्पेशल मीनिंग है किसका स्पेशल मीनिंग नहीं है। इसीलिए जब स्ट्रिंग लोग लिखते हैं ना पाइथन में, तो आप देखोगे आर वर्ड को लिखते हैं, दिस इज कैरेक्टर। और जब आप y को लिखोगे ना तो ये इस तरह से दिखाएगा ना। इसी की जगह मैं अब ना एक काम करता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर z लिखते हैं और यहां पर z को प्रिंट करते हैं। नाउ दिस थिंग मेक्स मोर सेंस। अब अगर आपको मान लो न्यू लाइन नहीं प्रिंट करना, आपको एन के आगे स्लैश लगाना फॉर सम रीजन, किसी रीजन की वजह से आपको करना है, तो आप इस स्ट्रिंग को एज अ रॉ स्ट्रिंग कंसिडर करो। आप इस स्ट्रिंग को एज नॉर्मल स्ट्रिंग कंसिडर मत करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोनों का 20, ठीक है ना। तो इसकी जो स्पेशल एबिलिटी थी वो हमने रॉ स्ट्रिंग के आर की वजह से उस स्पेशल एबिलिटी को खत्म कर दिया है। तो समझ लो एक सुपर हीरो है जिसका पावर जो है आर की वजह से खत्म हो गया। तो जब आपको कैरेक्टर के भीतर का मीनिंग देखना हो तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, बट अगर आप उसको एज इज पास करना चाहते हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू को हाइड रखना चाहते हो, उसको एक्चुअली में स्केप करना चाहते हो, तो उसके आगे आप आर लगा सकते हो। और यही रीजन है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब भी हम रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह लिखते हैं पाइथन में तो हम डबल स्लैश कहीं नहीं यूज करते, क्योंकि हम हर जगह रॉ स्ट्रिंग की तरह उसको पास करते हैं, ठीक है ना। सो ये एक चीज है जो स्ट्रिंग्स के बारे में इंटरेस्टिंग है। ये हर लैंग्वेज में थोड़ा इसका डील अलग अलग होता है। आप आर में भी मिलता जुलता डीलिंग है बट थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको आई होप ये स्ट्रिंग की बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्लास में स्ट्रिंग के ऊपर कुछ कुछ फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे वो बिहेव करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड डे, हैव फन, एंजॉय, और जय हिंद जय भारत।